अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब कभी लॉ आ जाए तो लॉ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो इसकी स्टेटमेंट होती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दैट बॉडी। जब कभी एक बॉडी पर फोर्स लग जाती है तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स। और जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस होगी वो एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हमने लगाई है उस फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस तो ये एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाइड फोर्स को डायरेक्टली रिलेशन में होगी। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द करस्पॉन्डिंग बॉडी। और ये जिस बॉडी पर हमने फोर्स लगाए है इस बॉडी के मास का इनवर्सली रिलेशन होगी। ये एक्सेलरेशन इनवर्सली रिलेटेड है मास ऑफ दैट बॉडी, मास ऑफ करस्पॉन्डिंग बॉडी। जिस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया ये इस बॉडी को इनवर्सली रिलेटेड होगी। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा, अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ दैट बॉडी। जिस बॉडी पर हमने ये फोर्स लगाया है ये इस बॉडी का इनवर्सली रिलेटेड होगी। यह प्रोपोर्शनलिटी साइन है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाती है। ए इज इक्वल टू, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो के है, अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय मास। तो इस आई सिस्टम में इस के का वैल्यू जो है वो बिल्कुल एक के बराबर है। तो यहाँ एक पुट के हमें एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय मास का बराबर है। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकली है। अब हम अगर इसको रीअरेंज करें तो ये हमें फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो इसका ये इक्वेशन भी बनता है मैथमेटिकली रिलेशन। ठीक है, अब मेन चीज़ जो है वो इसकी एप्लीकेशन है कि न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन क्या है। मोस्टली एप्लीकेशन जो होती है वो हम मैथमेटिकली रिलेशन में जो इंक्लूडेड क्वांटिटीज़ होगी, मींस यहाँ फोर्स मास एक्सेलरेशन ये इंक्लूडेड क्वांटिटीज़ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो मोस्टली एप्लीकेशन इसके इंक्लूडेड क्वांटिटीज़ के मुताबिक होती है। ठीक है, यहाँ फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है। तो एप्लीकेशन अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन एक्सेलरेशन रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के मुताबिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें पहला है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अ सिंगल फोर्स। लेट्स सपोज एक बॉडी है जिसका मास है m और इस पर एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो जाती है, सिंगल फोर्स। ठीक है, तो जब सिंगल फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई हो जाती है तो और इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी किस डायरेक्शन में, इस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो एक्सेलरेशन को यहाँ फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय मास। हम इस बॉडी के मास को और फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है इस फोर्स को हम इस बॉडी के मास पर डिवाइड करेंगे तो हमें ये करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का वैल्यू देगी। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अप्लाइंग डबल फोर्स, मींस डबल फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी है, लेट सपोज हम, और इसका मास है m और इस पर दो फोर्स अप्लाई हो जाती है। ठीक है, जब दो फोर्स अप्लाई होती है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो होगी, क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मेन स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब ये दो फोर्सेस जो है ये इस बॉडी पर दो तरीक़ों से अप्लाई हो सकती है। ठीक है, पहला ये कि ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगी और इस बॉडी सेम बॉडी पर सेम डायरेक्शन में होगी।
दूसरा कंडीशन है कि इस बॉडी पर ये फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो, एक फोर्स इस तरफ से और एक फोर्स इस तरफ से अप्लाई होती है। तो यहाँ अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये फोर्स सेम डायरेक्शन में है, जब सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको ऐड करेंगे तो F1 प्लस F2 डिवाइड बाय मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अब और जब यहाँ ये दोनों फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसको एक दूसरे से माइनस करेंगे, जिसमें अगर F1 ज़्यादा हो तो इसे F2 माइनस करेंगे, अगर F2 ज़्यादा हो तो इसे F1 माइनस करेंगे। तो यहाँ F1 माइनस F2 डिवाइड बाय मास ऑफ सच बॉडी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी और ये मिनिमम एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब ये कि अगर इस मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अप्लाई होती है इस बॉडी पर सेम डायरेक्शन में, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका ये होगी, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी तो इसका मिनिमम एक्सेलरेशन ये होगी। तीसरा एप्लीकेशन ये हुआ कि रेशो ऑफ मिनिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर हमसे कोई पूछे कि मिनिमम एक बॉडी पर दो फोर्सेस अप्लाई होती है और इसका मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशो फाइंड करें, तो ए मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मिनिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला है F1 माइनस F2 डिवाइड बाय मास, फिर ये डिवाइड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला है F1 प्लस F2 डिवाइड बाय m। ठीक है, मास ऑफ सच बॉडी। तो ये मास और मास कैंसिल हो जाएंगे और ये F1 माइनस F2 डिवाइड बाय F1 प्लस F2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास मिनिमम टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला हुई। फोर्थ एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, कि अगर डबल फोर्सेस की बजाय अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस इस बॉडी पर अप्लाई हो जाती है, मींस कि एक या दो से ज़्यादा फोर्स इस पर अप्लाई होती है। लेट सपोज हम यहाँ लिखेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली इसी फार्मूले की तरह यहाँ लिखेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू n नंबर ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn नंबर ऑफ फोर्सेस अगर कितने भी हो डिवाइड बाय मास ऑफ सच बॉडी। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि समेशन F डिवाइड बाय समेशन F का मतलब भी यही है कि सारे फोर्सेस को हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय मास ऑफ सच बॉडी। तो पांचवा एप्लीकेशन है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कनेक्टेड बॉडी। इसका क्या मतलब है, कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लेट सपोज कि एक तीन बॉडीज है, ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है, और ये तीनों बॉडीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, और इस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल या अप्लाइड एक फोर्स इस पे अप्लाइड हो जाती है। तो और अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, डिवाइड बाय जितने भी बॉडीज कनेक्टेड है तो इसका मास हम एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M3। तो ये इस कनेक्टेड बॉडीज का एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, दूसरा है फोर्स रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, फोर्स रिलेटेड एप्लीकेशन अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट है फोर्स अप्लाइड, सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिंगल बॉडी। ठीक है, सिंगल बॉडी पर अगर सिंगल फोर्स अप्लाई हो जाती है तो हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो सिंपल फार्मूला है F इज इक्वल टू
ma के ज़रिए। इस बॉडी में जितने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और इसका मास जितना होगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये हमें फोर्स का वैल्यू, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा एप्लीकेशन है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिंगल यूनिट इन कनेक्टेड बॉडीज। इसका क्या मतलब, इन कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज कि तीन बॉडीज़ है, फॉर एग्जांपल हम तीन बॉडीज़ को लेंगे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेट सपोज ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, इसका मास m1 m2 m3 है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई होती है, अब ये बताए कि इस फोर्स का कितना हिस्सा इस बॉडी के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने में कंज्यूम होती है, इसके अलावा इस बॉडी पर कितना फोर्स लगता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और इस तरह इसमें। तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे, आमतौर पर हम यूज़ के इफ लेट सपोज फोर्स हम मालूम करते हैं m1 पर, 1 इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एटो, ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन को आमतौर पर एक्सेलरेशन इन कनेक्टेड बॉडीज जो हमने पीछे हमने डिस्कस किया, वो ये है कि एक्सेलरेशन इन कनेक्टेड बॉडीज़ को हम इस तरह फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में फुट करें, तो F1 इज इक्वल टू मास फोर्स अप्लाइड ऑन मास 1 इज इक्वल टू m1 n2 फोर्स। ये फोर्स जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स का कितना फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई होती है और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बॉडी है। और इस तरह अगर हमसे कोई मांगे कि m2 पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो होगी F2 इज इक्वल टू m2 n2 एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और इसी तरह m3 पर फोर्स फाइंड करने के लिए हम इस तरह फार्मूला लिखेंगे F3 इज इक्वल टू m3 into 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब तीसरा एप्लीकेशन है फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी, ठीक है, बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी इन कनेक्टेड बॉडीज, इन कनेक्टेड बॉडीज। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास तीन बॉडीज़ है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेट सपोज इसको m1 का नाम देते हैं, m2 और m3। ये तीन बॉडीज़ है और आपस में कनेक्टेड है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स पर अप्लाई होती है, अब ये फाइंड करें कि ये इन तीनों बॉडीज़ में सबसे पहला फोर्स जो है वो तो m1 पर लगेगा, फिर m2 पर, फिर m3 पर, क्योंकि डायरेक्टली जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है वो m1 पर होती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि m1 पर तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग जाती है, अब ये बताए कि ये m1 m2 पर फिर कितना फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे लेट सपोज फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, F12 का नाम देते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इनटू फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ अब अगर देखें तो हमने यहाँ m1 नहीं लिखा, क्योंकि जब ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है तो कुछ
इस फोर्स का कुछ हिस्सा तो m1 के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने में कंज्यूम होगी, ठीक है। इसके बाद इससे जो बाकी रह जाता है तो फिर वो m2 और m3 पर लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने m2 + m3 लिख दिया और m1 का फोर्स यहाँ हमसे नहीं मांग रहा, हमसे m2 और m3 पर जो m1 फोर्स लगाता है हमसे वो मांग रहा है, इसलिए हमने यहाँ m1 नहीं लिख दिया। इस तरह अगर हमसे कोई पूछे कि m2 m3 पर कितना फोर्स लगाता है तो यहाँ फिर हम फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी इज इक्वल टू m3, यहाँ फिर हम सिर्फ m3 लिखेंगे, क्योंकि m1 m2 में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का कुछ हिस्सा तो कंज्यूम होगी, फिर इससे जो रह जाता है वो m3 के एक्सेलरेशन, तो वो m3 में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय m1 + m2 + m3, तो इसको फाइंड करने के लिए हम फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हुई हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड और इसके एप्लीकेशन।